कोई जो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग डिफरेंट हुआ है, डे टू डे लाइफ के अलावा कुछ कुछ डिफरेंट कुछ तो हुआ होगा। नहीं हुआ कुछ भी? हाँ ना, कुछ तो बोलो, पागल थोड़ी नो हूँ मैं कि मैम, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। नो मैम। ओहो, लेकिन आज मैं जू होकर आ गई फाइनली। तो मेरी लाइफ में हुआ, मैं फाइनली सुबह उठी और मैं थोड़ा लेट हो गई थी लेकिन मैं जू होकर आई और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बंगाल टाइगर देखा, वो बहुत ही खूबसूरत था। और मैंने बस स्लॉथ बेयर देखा और स्लॉथ बेयर बहुत ही मज़े के मूड में था, तो स्लॉथ बेयर के साथ बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पास है। आई थिंक वो जंप करके मुझे मारना चाहता था बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हमारे बीच में गैप था। कौन और सा मैंने सबसे मैम, कौन सी जू में गए थे आप? ये है जू पार्क हैदराबाद, यही नाम है इसका। अच्छा। तो वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आज हुई वो ये कि वहाँ पे हाथी थे दो और वो खा रहे थे और वो बिल्कुल पास थे, मतलब जहाँ वो फेस करके खा रहे थे, अगर इधर फेस था उनका तो हम बिल्कुल इधर खड़े थे। तो वो इतने पास फेस करके हमारी तरफ खा रहे थे और फिर वो उनको गुस्सा आ गया और उसने जोर से अपनी सूंड से आवाज निकाली और सारे डर गए। पर हमें समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या हुआ ना, ये आपस में लड़ने लगे या कुछ होने लगा। उसने दोबारा साउंड निकाली तो हम ना, जितने भी लोग थे हम सब थोड़ा डर गए कि यार क्या हो रहा है ये। और उसके बाद उस हाथी ने, वो बड़ा जो बड़े वाले हाथी थे, उसने अपनी सूंड से पत्थर उठाया और उसने हमारी तरफ से फेंका। तो हम समझ गए कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि हम उसे देख रहे हैं खाता हुआ फिर हम सब पीछे हो गए क्योंकि बेशक हाथी इधर नहीं आ सकता था लेकिन बेटा पत्थर तो आ सकता था। उसने इतना बड़ा पत्थर उठा के हमारी तरफ फेंका। तो वाइल्ड एनिमल ने आज हमें धमकी दी, तो बढ़िया था ये बहुत सारे शेर देखे मैंने लेकिन सबसे खूबसूरत बंगाल टाइगर था। बहुत ही चमकीला और बहुत ही मस्त दिख रहा था। और मैंने बब्बर शेर भी देखा, वो बब्बर शेर ने ऐसे गिरा यार, वो बहुत फनी था। वो इसको देखा, वो सड़क के बीच में, हम लोग सफारी पे जा रहे थे तो सड़क के बीच में ऐसे पूरा लेटा हुआ था। लोगों ने तो गर्मी में थका हारा इंसान ऐसे जाके लेट जाता है, वैसे ही मरा हुआ लेटा हुआ था। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैं कहीं जिंदा है ना? कह रहे हाँ जिंदा है पर वो लेटा हुआ है। मैं को ओ गॉड तो मेरा दिन अच्छा रहा। ओके, तुमने कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बताया, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने तुम्हें। स्टार्ट करें भी क्लास? यस यस मैम। मैम। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आना, कल तुम्हारी टर्न है। क्योंकि अब मैं जो हुई हूँ तो अब मेरे पास कुछ खास होगा नहीं बताने के लिए 2-3 दिन। तो तुम मुझको कोई कहानी वानियाँ सुना देना, मजा आता है फिर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, उसके अंदर हमने एंजियोस्पर्म करना है आज, और उसकी लाइफ, उसकी नहीं मतलब जो भी लाइफ साइकिल्स हम प्लांट के केस में पढ़ते हैं वो करनी है। लाइफ साइकिल्स इन प्लांट के केस में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, वो तुमसे ऐसे पूछ लेंगे कैल्प के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल मिलती है तुमको, या कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है जो इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी खोलना, और एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल वाला पार्ट मैं भी बता रही हूँ एक बार कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 42 एंड 43 है मेरा। आप लोगों का भी यही है, ये वाला, क्या ये लाइफ साइकिल्स है? यस मैम। यही है। तो 42 एंड 43 में ना ये जो पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ्स में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक्सप्लेन तो मैंने कर ही देना, नोट्स भी तुम्हारे बन जाएंगे आज, ठीक है। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, स्पेशली इस लास्ट लाइन पे मैंने स्टार भी बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ये डायरेक्ट 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों पेज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने क्वेश्चंस और ढूंढ लिए हैं। तो हम लोग कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बीएचयू के भी होंगे। वो हिमाचल वाले मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मुझे कुछ मिले नहीं, आज मैं फिर कोशिश करूंगी। और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी है, और उसके अंदर नीट का भी है और एम्स का भी है। राइट, तो अभी इतने ही मिले हैं मुझे और मैं ढूंढ रही हूँ। सो कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट से। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साहिल, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज शेयर द पीडीएफ। किसका पीडीएफ? जो अरे किसका क्वेश्चन थे पीडीएफ ना चाहिए आप तुझे? उनकी, जो क्वेश्चन थे ना आपके, उसको पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर देना ग्रुप पे। ये जो क्लास है ना, क्लास के सारे जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड होते हैं, आपको पता नहीं है? नो मैम। अरे बेटा आलम सर से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कहाँ से लेना। ये सारी क्लास पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड होती है, हर क्लास का ओके अपलोड मैम, करते ओके हैं ओके ओके। नहीं ओके मैम। होती ठीक है, ले लेना। तो उसके लिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ के आना क्योंकि इस दोनों पेजेस से क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगी। ओके, तो ये तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा के मानूंगी चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। ओके, तो चलो, आज हमारा 6 डे, कितने डे का चैलेंज था हमारा? 7 डे। 7 डे चैलेंज। 7 डे।
और आज हमारा वैसे तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया चैप्टर, राइट? तो आज हमारा लर्न करने का लास्ट है, कल तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज योर टर्न टू टीच मैम मी। दिख नहीं रहा। स्क्रीन में स्क्रीन नहीं दिख रही? बहुत बढ़िया। नो अब दिख मैम रही है? अब दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा? अरे अरे, यहाँ देखो, पहले लिखा मैंने इंट्रोडक्शन, फिर मैंने डे 6 प्लांट किंगडम लिखवाया है। आज है हमारा एंजियोस्पर्म, इट इज योर टर्न टू टीच मी। क्योंकि पूरा एंजियोस्पर्म का एक चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, राइट? तो जो बहुत ही मेहनत से मैंने पढ़ाया है, अब तुम्हारी टर्न है मुझे रिवाइज कराने की कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फीमेल पार्ट मेल पार्ट कैसे होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होती है। ओके, तो मैं एक टॉपिक खोलूंगी और तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। ऑलराइट? श्योर मैम। तो तुमको भी पता चल जाएगा कि तुमने रिवाइज कर रखा है नहीं कर रखा है, तुम्हें कितना याद रहता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम हर चैप्टर एक दिन पहले या उसी दिन पढ़ के एंट्रेंस देने नहीं जा सकते हो, वो तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे फिक्स होगा। तो तुम्हें थोड़ा सा रियलिटी चेक हो जाएगा कि तुमको कितना याद है। तो क्या तो मेल पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म को मुझे बताएगा क्या क्या होता है, क्या कहते हैं, कुछ नाम, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ भी? स्टेमन। स्टेमन होता है। ओके, कैसा दिखता है? जिसमें कैंथर और फिलामेंट होता है। एंथेरोफिलामेंट होते हैं। एंथर कैसे होते हैं? मैम बाइलोब्ड। Bilobed. ठीक है, एंथर और फिलामेंट हो गया, राइट? कूल, ऑलराइट। पोलन का बनते हैं? मैम एंथर के अंदर। एंथर के अंदर बनते हैं, ठीक है। इसकी कोई लेयर होती है? अगर इसको काट के लिखूं तो मैं कितनी लेयर का स्ट्रक्चर बनेगा? मैम 4 layers. 4 लेयर का स्ट्रक्चर बनेगा। नाम बताना जरा, बाहर से अंदर, चलो किसी भी डायरेक्शन में बता दो। मैम सबसे अंदर टेप्टम। पेटम जिसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड होता ए, है. वेरी गुड, टेपिटम, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद मिडल लेयर्स फिर एंडोथीशियम फिर एपिडर्मिस. अरे वाह, वेरी गुड, तो पूरा याद है। वेरी गुड, गुड गुड जॉब, गुड जॉब, बोथ ऑफ यू, गुड जॉब। ओए, पेज पलट के देख रहे हो तुम लोग? नो मैम. नलायको, याद करना है, याद। पेज पलट के थोड़ी देखना, वो तो मैं भी करा दूंगी। कृतिका मेरी ताली वापस दे, चल ताली वापस दे मेरी। पीछे नहीं देखना है क्या बे? चीटिंग करके कौन रिवाइज करना? यार, एक तो मुझे गुस्से के टाइम पे हंसी आ जाती है, एक ये भी दिक्कत है। मुझे गुस्सा मत देना। ये मेल का पार्ट है, ठीक है? खबरदार किसी ने पीछे देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। और मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं गुस्से में क्या करती हूँ। मुझे थोड़ा कम आता है। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कृतिका? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मैम मेल गैमेट की फॉर्मेशन. मेल गैमेट की फॉर्मेशन, वेरी गुड। तो कुछ बताएगा इसके बारे में, कहाँ से शुरू हुआ? कौन से पार्ट में शुरू हुआ, क्या हुआ? मैं तुमको इतना मर के पढ़ाती हूँ, हैं? तो तुम मुझको इतना मर के पढ़ाओगे? बोलो। बोलो भाई, बोलो। जो शर्मीले बच्चे हैं वो चैट में लिख दो। मैं कौन सा कह रही हूँ, एकदम से सारे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, कोई चक्कर नहीं है। चैट में लिखो तो सही, पार्टिसिपेट करो, बोलो। बेटा, जैसे तुम मुझे बताओगे ना, आधा लेक्चर मैं भी तुमको आज वैसे ही पढ़ाऊंगी, देख लेना, फिर हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। वो तुम्हारा नीट खराब हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, वेरी गुड गुरप्रीत। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होती है, वही वो गैमीट से, वो बेसिकली वो यही बात बोलने वाली थी, ठीक है? जर्म सेल बनने वाला है, राइट? तो मुझे बताओगे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, चलो लोकेशन बता दी थी बेटा उसने पहले ही, हमारे प्यारे बच्चे ने, कि एंथर में होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है? तो एंथर के अंदर क्या होता है, कौन सा सेल होता है जिसके अंदर फिर क्या होता है? कुछ तो होगा, सेल डिवीजन। मैम स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उसमें क्या होगा फिर? मैम कुछ सेल बोलो बोलो। एमएमसी चेंज हो जाएंगे। यस, कोलन मदर सेल ना, इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, राइट? बेसिकली सबने इवेंचुअली तो यही करना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलर मदर सेल हो गए। फिर इनमें क्या होगा?
वेरी गुड गुरप्रीत, सही लिख रही हो तुम। फिर क्या होगा बेटा इसमें, आगे बताओ। meiosis मियोसिस हो जाएगी, कौन सी, 1 और 2? M1 फिर कितने सेल बनाऊं? M2 अब क्या करूं? meiosis 2, मियोसिस 2, वेरी गुड। कितने बनाऊं? 4, M4 क्या बोलूं मैंने एक साथ? microspore tetrad माइक्रोस्पोर टेट्राड। Microspore tetrad is a characteristic of algae, bryophyta, angiosperm, none of the above. angiosperm Good. अब क्या करूं बेटा? बोलो, चैट में लिख दो चाहे, लेकिन पार्टिसिपेट करो सारे। बोलो बोलो बोलो। मेंथर मैच्योर होगा। एंथर मैच्योर होगा? एंथर तो मैच्योर हो गया, अब तो उसमें अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद क्या आएगा? M microspore 3 को डीजेनरेट कर दूं? no मैम हाँ, बच गया तू। No. मेरी चालाकी वाले क्वेश्चन से बच गया। 3 का डीजेनरेट नहीं करना, सारे इंडिविजुअली आगे के प्रोसेस में जाएगी डेवलपमेंट के, जिस बेसिकली माइटोसिस होता है ना। उसके बाद क्या आएंगे, वैक्यूल सा बनेगा, एक तरफ पुश कर देगा इसको, 2 तरीके के न्यूक्लियस अंदर दिखेंगे, राइट। ये बन गया मेरा जेनरेटिव सेल और ये मेरा बन गया वेजिटेटिव सेल। ऐसे ही कुछ था, yes मैम ठीक है। Yes. अब कितने % पोलन ग्रेन है जो ऐसे ही 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं? मैम 40% 80%, बस तो ऑप्शन 40% है, 60%। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में रिस्पेक्टिवली करके। खेल लो, इसी पे खेल लो। कितने पे करूं, 40 या 60? मैम 60 20 बेटा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम खुद ही डिटेक्ट करके बताने कि कौन से खुद करना। 40 60 दोनों बोल दिया, मैं इसी पे agree तो है, राइट। उसके बाद फिर जब ये फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे, नहीं तो किसी किसी में, इन्हीं के केस में आगे क्या होती है, माइटोसिस, राइट। स्क्रीन दिख रही है सबको? yes मैम एम आई ऑडिबल, है ना? एम आई ऑडिबल, राइट। तो ये बन गए हमारे 2 जर्म सेल्स, करेक्ट। और ये तो हमारा अभी भी वेजिटेटिव सेल है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ? no मैम एम ऑडिबल ना? बफरिंग तो नहीं हुई आज? मैम हो रही है थोड़ी। हो रही हो रही है बफरिंग? यस मैम हो आज रही है। कैसे पॉसिबल है यार, तो घर में नेट यूज हुआ ही नहीं, अभी भी बफरिंग हुई है। बिल्कुल नेट इस चक्कर में यूज नहीं हुआ, मैं तो पूरा दिन बाहर थी। आज कैसे बफरिंग हो गई? कल तो मुझे लगा शायद नेट ज्यादा यूज हो गया। या जैसे बफरिंग हो ना मुझे बताना, मैं बात करती हूँ ऑपरेटर से। चक्कर क्या है रोज रोज बफरिंग? अच्छा, उसके बाद बेटा वेजिटेटिव सेल क्या करेगा आगे चल के? पोलर ट्यूब बनाएगा ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब बनाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। और जनरेटिव सेल क्या करेगा? चलो इसका आगे करते हैं, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वेरी गुड। भी याद था तो सब नहीं बोला, कुछ शर्माते भी हैं, चलो समझ लेते हैं। लेकिन जिसको जितना भी इसमें से याद आ रहा था, दैट्स गुड थिंग। फीमेल पार्ट की बात करो तो थोड़ा फीमेल पार्ट एक्सप्लेन कर दो मुझे। मैम पिस्टिल फिर मैम सिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा किसको बोलूं? मैम अपर सरफेस यहाँ पर पोलन आके गिरेगा, राइट। ये जितनी स्टाइलिश सी है ये हमारी स्टाइल, और ये नीचे वाली है ओवरी। वेरी गुड वेरी गुड, तुम तो अच्छा पढ़ा रहे हो। अच्छा, अब ओवरी के अंदर क्या होना है? मैम ओव्यूल ओवरी के अंदर बैठा है ओव्यूल, है ना। ओव्यूल के डायग्राम में तो एनसीईआरटी ने हमें बहुत रुलाया था, है ना। ऐसा कुछ था ना। यस चलो मैम मेगास्पोरोजेनेसिस समझते हैं। चलो थोड़ी सी मैं मदद कर देती हूँ, क्योंकि डायग्राम तुम्हारे पास एसेस भी नहीं है बनाने का, और ठीक है, मतलब मैं तुम्हें मार थोड़ी दूंगी अब। क्या बोलूं? करना। हाँ जी,
मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई थी। ये बाहर वाले जो येलो येलो है इन्हें क्या बोलूं? इंटेगुमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, राइट? इंटेग्यूमेंट्स। ओके। उसके बाद ओके बेटा, बहुत जोर से आवाज आ रही है तेरी। ऑलराइट। उसके बाद ये वाला जो रीजन है जहाँ से पोलन ट्यून एंटर करेगी, इसको क्या बोलते हैं? जहाँ इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। माइक्रोपाइलेंट। Island. हाँ, माइक्रोपाइलर एंड कैसे भी पूछ सकते हैं। द रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बड़े चालाक से थे, उनका नाम क्या था? लाजलैंड। स्वाजिलैंड। और इन दोनों को जो नोट डाउन कर रहे थे वो कौन थे? न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूज वाले। न्यूसेलस टिश्यू है सेंटर में। वेरी गुड, गुड। तो ये न्यूसेलस टिश्यू है बेटा। अब क्या होगा यहाँ पर? अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। मैम कोई एक सेल मैम एमसी में कन्वर्ट हो जाएगा। माइक्रो कोई भी। एंड पाइलर एंड की मैम तरफ। माइक्रोपाइलेंट की तरफ वाला। हाँ, ये बच्ची ने पकड़ ली बात, शाबाश। ये माइक्रोपाइलर एंड के जो करीब वाला होगा वो अब बन जाएगा कि एमएमसी स्टैंड्स फॉर हियर मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। वेरी गुड। कोलॉइडी क्या होगी इसकी? 2N। 2N। वेरी गुड। अब बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं एक बार, है ना? तो मैं सिर्फ सेंटर वाला बना रही हूँ क्योंकि ऐसे तो मैं थक जाऊंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ ओव्यूल बना रही हूँ, इंटेग्यूमेंट्स नहीं बना रही मैं। तो जो मेरा मेरा मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होगा? म्यूसिस 1 and 2। मियोसिस। नॉसिस 1 and 2। 4 सेल बना दूँ? यस मैम। यस मैम। सीधे 4 सेल बना दूँ? आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अब तो। 1 2 3 4। ओके, अब क्या होगा इसमें? मैम 3 डी जनरेट हो जाएंगे। 3 डिजेनरेट हो गए, डेड हो गए। बचा एक सर्वाइव। इसे क्या बोलूं मैं? Megaspore. मेगास्पोर। यस, वेरी गुड बेटा। मेगास्पोर में क्या होगा? मैम क्या होगा न्यूक्लियस मेगा? करेगा। हाँ, मैम माइटोसिस। माइटोसिस होगी। यस मैम। अच्छा, कितनी बार कर दूं? मैम 3 बार। 3 बार कर दूं, 3 टाइम्स। तो कितने सेल बना दूं टोटल? मैम 8। न्यूक्लियस कितने? मैम 8 8। न्यूक्लियस। 8 तो इसी सेल के अंदर होगी ना? वही, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस टाइप की डिवीजन को क्या कहते हैं बेटा? मैम सिनोसिटिकल। सिनोसेटिक। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। इन 8 न्यूक्लियस के साथ अब क्या होगा? मैम अरेंज हो जाएंगे। यस, गुड। ऑल न्यूक्लियाई विल अरेंज। अभी भी हम ओवल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम वर्ड चेंज कर देंगे। तो जब अरेंज होंगे तो मुझे थोड़ा सा तुमको मदद करना पड़ेगा अरेंजमेंट में। मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं भूल चुकी हूँ भैया अरेंज कैसे होते हैं। बूढ़ी हो गई हूँ अब मैं, याद नहीं रहता, बिल्कुल याद नहीं है मुझे। एक मिनट। बताओ भैया, कहाँ पहुंचाऊं न्यूक्लियस? मैम 3 न्यूक्लियस एक साइड और 3 दूसरी अपोजिट साइड। और बाकी 2? मैम सेंटर में। Center. रही प्यार के, अब इनके आसपास बन जाएगी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन। ओ सॉरी, यहाँ का मेम्ब्रेन बना दी मैंने। हो, पाप। आप घोर पाप कर दिया था मैंने अभी। उफ, खुदा मुझे मैं से माफ करता। ओह, अब मैं इसे क्या बुलाऊं स्ट्रक्चर को? ये तो काफी सुंदर लग रहा है। एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक मुबारक हो। इन तीनों सेल को क्या बोलूं? मैम एंटीपोडल सेल। Bordal cell. एंटीपोडल सेल्स। तुमको तो बहुत ही गहरे तरीके से याद हो गया है। बाकी बच्चों जो नहीं बोल रहे हैं, चैट करो। मैं सारे चैट चेक करती रहती हूँ यार, पार्टिसिपेट करो। इन दोनों सेल्स को क्या बुलाऊं? सिनर्जिड। सिनर्जिड्स, सड़े हुए सेल्स। इनके यहाँ पे ये निकल रही है ऐसे फ्रॉक जैसी सी, क्या है? फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपेटस। यस, कोई चक्कर नहीं, चाहे एक ने सही आंसर दे दिया गलत दे दिया, तुम अपना आंसर दो, कोई बात नहीं। और नीचे बुलाऊं मैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियस। शाबाश शाबाश।
कौन सी, अगर मैं बोलूँ एम्ब्रियो सैक इज ए फीमेल गेमेटोफाइट? Yes, इज इट? ma'am. यस मैम। अच्छा, तो मुझे ये बता दो कि ये कौन सी स्टेज है, कितने सेल है यहाँ और कितने न्यूक्लियस है? मैम 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। क्या बात है भैया, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से है। क्या बोल रही हूँ? गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। आ जाओ फिर हम अब कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बेटा फर्टिलाइजेशन से एक प्रोसेस पहले होगा। पोलन यहाँ बैठा है और ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है कि वो रही हमारी सहेली, ठीक है। और ये यहाँ पर एग ऐसे बैठा वेट कर रहे हैं कि हाँ जी भैया। तो बताइए कैसे होगा ये पॉलिनेशन। Pollination. अरे मैं मजाक में बोल रही हूँ, तू कहाँ पॉलिनेशन बोल रहा है? पॉलिनेशन, यस पॉलिनेशन हो जाएगी, राइट। पॉलिनेशन के डिटेल में नहीं हम जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, है ना। पॉलिनेशन करते हैं। अरे समय का चक्र चल रहा है, समय का चक्र बहुत धीरे चल रहा है, बहुत समय है अभी तो। पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा, उसकी बन गई है ट्यूब अंदर, और अंदर की ट्यूब जा रही है कौन से एंड की तरफ, चलाजा एंड की तरफ या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ? माइक्रोपाइलर। अरे वेरी गुड। तो अब होगी फर्टिलाइजेशन। सो हमारे पास है जर्म सेल, राइट, मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो हमारे पास है फर्टिलाइजेशन करने के लिए 2 जर्म सेल। ये रहा हमारा जेंटलमैन जर्म सेल और एक और हमारा जर्म सेल। बेटा कौन सा सेल किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? मैम एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ और दूसरा मैम एग के साथ। पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ करेगा फ्यूज? थप्पड़ मारूं तुझे? जब वो इधर आ रहा होता है उसी टाइम पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसकी पोलैरिटी होती है 2n। One. हाँ, तो एक जर्म सेल यहाँ आ गया। अब पोलैरिटी कितनी होगी? 3n। 3n। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? PEN। स्टैंड्स फॉर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हाँ मैं लिख दूँ एंडोस्पर्म ना, न्यूक्लियस। वेट कर लेता हूँ। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या वेरी गुड। और एक हमारे यहाँ फ्यूज कर जाएगा, जो इसको हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन, या मैं इसको बोल दूंगी सिनगेमी प्लांट के केस में, राइट। वेरी गुड। इसने आगे जाके क्या बनाना है? इसने बनाना है पहला डाइप्लॉइड सेल। बेसिकली डाइप्लॉइड सेल जो बनेगा वो जाइगोट होगा, उसने आगे चल के हमारे एम्ब्रियो बना देनी है, राइट। वेरी गुड, गुड, गुड जॉब। नाउ सीड फॉर्मेशन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सीड फॉर्मेशन का थोड़ा सा याद दिला सकते हो मुझको? कॉटिलीडन का क्या सीन था? एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, ये पहले एक, रुको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। एक सेकंड, मैं क्यों ब्रीफ दूं? ये वाला तो मैंने तुमको टॉपिक अभी रिसेंटली कराया था यार, छुट्टी वुट्टियों के बाद। Storage of सब. हाँ, ये रहा मेरा बढ़िया जायगोट। जायगोट बिठाने दे बेटा, एक सेकंड, नाराज हो जाएगा नहीं तो। हाँ जी, ये ऊपर बना हमारा पैन। हाँ भैया, पैन के पास एक न्यूक्लियस बनाना। बताओ भाई इसके अंदर क्या क्या होगा? ला 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 ला। पहले पैन के साथ खेला जाएगा, पहले पैन के साथ खेला जाएगा, उसके बाद जायगोट की डेवलपमेंट होगी। ऐसे ही प्रोसेस हुआ था ना। तो पैन के साथ क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस। कैसी वाली? सेल सिनोसिटिक। डिवाइड होगा कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा? ओनली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पहले ये होगा, शाबाश। सिनोसिटिक ना कंडीशन। अब जायगोट की डेवलपमेंट फिर स्टार्ट होती है, फिर क्या होता है आगे बताओ। नेक्स्ट बता दो अब। मेम्ब्रेन। किसकी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस के चारों तरफ। हाँ, मेम्ब्रेन बन गई, सेल बन गई, गुड। नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है? नारियल की एक गरी होती है और एक पानी होता है। तो फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है ना बेटा, ये जब न्यूक्लियस फ्रीली तैर रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर स्टेज। तो फ्री न्यूक्लियर स्टेज वाला जो लिक्विड है वो बेसिकली एंडोस्पर्म है, जो नारियल का पानी हम पीते हैं। और जब इसके आसपास लेयर बन जाती है सेल वॉल की, तब ये हार्ड हो जाता है, तो वो नारियल की गरी बन जाती है। याद है? याद नहीं है? Yes. स्वाहा याद है? मैम का बच्चा झूठ बोलता है।
कर्नल्स में हम कर्नल्स पढ़ेंगे उनको जो हाँ genes बनेंगे। कर्नल्स बन जाएंगे, यस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे एंडोस्पर्म कंज्यूम होता जाता है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। किसी को याद है एम्ब्रियो में कौन सी स्टेज आती थी? पहले तुम गब्बू होते थे, फिर तुमको प्यार होता था, फिर तुम मैच्योर हो जाते थे। पढ़ा हूं मैं, ये तो मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। ग्लोबुलर और हार्ट शेप ऐसा और कुछ याद है? मैच्योर फिर हाँ ग्लोबुलर शेप का क्या होता है? जाइगोट। ये जाइगोट होता है, ये ग्लोबुलर शेप में आ गया। गब्बू हो गया ग्लोबुलर, है ना। ये इसके नीचे वाले को हम सस्पेंसर कहते थे, ऐसे ही था। यस मैम। थोड़ा थोड़ा याद आया। फिर ग्लोबुलर शेप कैसी शेप का हो जाता है? हार्ट की शेप का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्चुअल में दिखता है। उसमें थोड़ा सा एक तरह से दो डायरेक्शन में डालना स्टार्ट हो जाता है। पेड़ को भी कभी देखा, आदत होती है एक स्टेम निकल रही है, फिर वो ऐसे दो में डिवाइड होती है, फिर ऊपर जाके फिर दो में डिवाइड होती है। तो उसकी नेचर में है ऐसा कि एक स्ट्रक्चर दो में डिवाइड होता है, तभी ब्रांचिंग एग्जिस्ट करती है किसी भी प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये हार्ट शेप हो गया। तो पहले तुम गब्बू थे, फिर तुमको क्या हुआ? प्यार। प्यार होने के बाद तुमको रियलाइज हुआ सब मोह माया है बेटा, करियर ही बनाना पड़ेगा, राइट। फिर तुम क्या बन गए? अडल्ट से बन गए। ऐसा सा बन जाता है ना स्ट्रक्चर। थोड़ा थोड़ा याद आया? यस मैम। हाँ, तो ये सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये तो उसी के बाद एंडोस्पर्म खत्म होता जा रहा है। वो कौन थे जिनके अंदर न्यूसेलस के थोड़े सेल रह जाते थे? एग्जाम्पल था कोई? तुम्हारे घर पे मिलता है, सर्दियों में तो चाय में भी डलता है। उसके दानों को तोड़ोगे तो उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट कलर का न्यूसेलस मिलेगा। पेपर में हाँ, क्या बोला? पेपर। ब्लैक पेपर। Yes, sir. यस, आवाज यस में तेरी चली गई ना, शाबाश। इस बच्चे को सब याद है, और बच्चा रोज क्लास में भी टाइम से आ जाता है, और शरीफ सा बच्चा है, गुड बच्चा, राइट। तो अब जो सीड बना है वो सीड दो टाइप का होगा, राइट। सेंट्रल में एक्सिस होगी, मतलब कि वो सेल होंगे जो आगे चल के पूरा प्लांट बनाने वाले, ठीक है। तो अगर मैं इधर को बना दूंगा लिक्विड पार्ट, फूड बना दूं उसका, तो ये है मोनोकॉट, राइट। और जिसके पास दो फूड मटेरियल बचे हैं दोनों तरफ रोटी बढ़िया सी, ये हो गया अपना डाइकॉट, करेक्ट। यस मैम। मैंगो यस मैम। मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है? Dicot. ये उसकी गुठली कभी काट के देखिए, हम तो वो भी काट देते थे। गुड जॉब। तुमको एंजियोस्पर्म बहुत अच्छे से याद है। तो नहीं था वो, मुझे सबका तो पता नहीं चलेगा ना ऑनलाइन क्लास। अब तुम मेरे सामने होते तो तुम्हारी मैं मासूम शक्ल देख के बता पाती कि कौन दुष्ट है जो दिमाग में कैटरीना कैफ के गाने सोच रहा है, क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा। तो ये मैं बता नहीं पाऊंगी। तो जिसको नहीं याद है वो अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा है, उसको देख लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर अपने दोस्तों में बांट देना भाई, पढ़ लेना उससे, उससे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तुमको पता चल गया हर लेक्चर डिफरेंट डिवाइडेड है। जिस टॉपिक में तुमको दिक्कत हो रही थी ज़्यादा, वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक देख लेना, और थोड़ी मतलब स्पीड बढ़ा लिया करो ना। मतलब नॉर्मल स्पीड पे क्यों देखते हो, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया करो, 0.1%, जो भी आई डोंट नो यूट्यूब पे कैसे आता है। तो उसको बढ़ा कर देख लेना और उसको ऐसे रिवाइज कर लेना, राइट। चलो तुमने पढ़ा दिया, अब मेरी टर्न है, रेडी। अब मैं पढ़ाऊँ थोड़ा सा? यस यस मैम। मैम। थोड़े पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेट्स डू द जर्नल पॉइंट्स। अरे तुमने वो खाई है कॉटन कैंडी? Yes, ma'am. वो आज मैंने बड़े दिनों बाद कॉटन कैंडी खाई। मैं भूल गई उसको एग्जैक्टली कैसे खाया जाता है। उसने इतनी बड़ी कॉटन कैंडी बनाई थी, मतलब इतनी बड़ी। वो मैंने ले तो ली उससे, वैसे बनाई वो बड़ी मज़ेदार तरीके से, लेकिन इतनी बड़ी थी, सामने बनाई उसने, मैंने ले ली। फिर मेरे को समझ ना आया मैं इसको खाऊं किस तरीके से। मैं यहाँ खाऊं तो नाक पे लग जाए, फिर यहाँ लग जाए, मैं कहा, ये तो बहुत अजीब हो गया। मैं कॉटन खाती ऐसे समझने की कोशिश कर रही थी मैं उसको कैसे खाऊं। और यहाँ पे एक आंटी, एक मैम थे, उनके बच्चा था उनकी गोद में, मैं उसको खा रही थी, उसने मेरी कॉटन कैंडी ली, वो मेरे पे झपट पड़ा ऐसे करके। लेकिन मैंने प्रिटेंड किया मैंने देखा ही नहीं, मैं नहीं दे रही उसकी मम्मी हंसने लगी। फिर आंटी ने उसको दिलवा दी थी, थैंक गॉड उन्होंने मुझसे नहीं मांगी, यार मुझे बहुत दुख होता। ओ ये लेक्चर रिकॉर्डेड है? नहीं नहीं, मैं दे देती बच्चे को कैंडी। आई लव किड्स ओके, जनरल पॉइंट जो तुमको याद रखने हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो बच्चे भूल चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि क्लास में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, मैम इतनी बातें क्यों कर रही हैं। तो
हम पढ़ अभी तक एंजियोस्पर्म रहे हैं, जो बेसिकली तुमने सारा रिवाइज करा दिया है। जिनको अभी भी नहीं आता, रिकॉर्डेड लेक्चर है, देख लेना। पागल थोड़ी है, बार बार एक ही चीज पढ़ाएंगे। ठीक है। अब कुछ जनरल पॉइंट्स है जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड तुमको याद रखने हैं। दैट इज वॉल्फिया। वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट प्लांट इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे छोटू छोटू प्लांट है वॉल्फिया, ठीक है। एंड यूकेलिप्टस इज टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। कंफ्यूजन क्या होगी? कंफ्यूजन होगी टॉलेस्ट प्लांट, ध्यान से सुनना, इन, मैंने एनिमल किंगडम लिखा है, देखो प्लांट किंगडम है यार। अच्छा, तुम लोग मेरे को करेक्ट भी नहीं कराओगे? मैम सोच तो रही तुम्हारा भी सोच रही थी तो बोल देती भैया, हो जाती है कभी कभार गलती इंसान से। जब मैं बना रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में भी चीज चल रही होती है ना, तो टाइपिंग में हो जाता है। कभी कभार मैं बोल भी रही होती हूँ कुछ, मेरे दिमाग में सही चीज चल रही है लेकिन वर्ड गलत निकल रहे हैं। ओके, तो बोल दिया करो यार, ऐसे हेजिटेट मत किया करो। बेइज्जती और ठंड में बिल्कुल फील नहीं करती। इट्स ओके, हो जाता है। टॉलेस्ट प्लांट इन एनिमल किंगडम, ये क्वेश्चन बनता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है टॉलेस्ट प्लांट इन एंजियोस्पर्म। हम पता है कहाँ पर फंसते हैं और कहाँ बर्बाद होते हैं? जब ऑप्शन में दोनों आंसर होंगे और हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन में ये देखना है वो पूछ किससे रहा है। एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट प्लांट पूछ रहा है तो यूकेलिप्टस है, बढ़िया से टिक करो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर वो टॉलेस्ट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म पूछ रहा है तो कौन सा प्लांट है? रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री। या रेडवुड ट्री, दैट इज अ कोई सिकोय, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म, राइट। तो ना ये वाला क्वेश्चन जो है ना नीट में, ये गलत होगा सिर्फ क्वेश्चन गलत पढ़ने से। तो इसकी ट्रिक क्या है तुम्हारी? रीड केयरफुली, पूछ क्या रहा है। और मैं जो करती हूँ ना एंट्रेंस में, मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब वो कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो जब मैं ऑप्शन पढ़ूंगी ना मैं भूल जाऊंगी करेक्ट ढूंढना था या इनकरेक्ट ढूंढना था, क्योंकि आपके दिमाग में यार उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 36 चीजें चल रही होती है, तो इंसान भूल जाता है। तो हमेशा ऐसे करती हूँ, जब मैं ऐसा क्वेश्चन देखती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो मेरे लिए इनकरेक्ट ना है मेजर वर्ड, मैं कुछ नहीं करती। अगर ऑफलाइन पेपर है मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। तो जब मैंने अपना आंसर ढूंढ लिया, मेरे हिसाब से आंसर सी है, फिर मैं एक बार क्वेश्चन पे जरूर देखती हूँ इनकरेक्ट ढूंढना है, अच्छा ये नहीं है। और मैंने एक्चुअल में अपने पेपर में देखा है कि एक बार मैं गलत आंसर सिलेक्ट कर लिया था, मैंने क्वेश्चन मुझे आता था, मैं क्वेश्चन ही गलत समझ लिया था। वो तो शुक्र है कि मेरी टीचर ने मुझे आदत दिलाई थी कि जब आंसर मिल जाए एक बार चेक कर लिया करो क्वेश्चन में यही पूछा है या नहीं। तो जहाँ पे भी इनकरेक्ट और करेक्ट लिखा होता है ना, वो स्टेटमेंट्स बहुत मिलती होती है एक दूसरे से, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं वो ऑप्शंस। तो मेक श्योर कि ऐसे ऑप्शन में आप ऐसे लाइन कर लो। तो टॉलेस्ट प्लांट किंगडम बोला, उसको अंडरलाइन कर ले, तो जब आंसर मिलेगा एक बार इसको देख लियो वर्ड को, फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो केयरलेसनेस से क्वेश्चन चले जाते हैं, तो ये केयरलेस करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 मार्क का है। ओके, तो ये वाली स्लाइड भी वैसे 4 मार्क की बनती है, तो लिख लो इस पॉइंट को। डन मैम। जब मैं बोल रही थी तू लिख रहा था ना, सुन नहीं रहा था? शर्म नहीं आती? सुन लिया कर, जब बोल रही होती हूँ, लिखने का टाइम देती तो हूँ। तो देखिए 5-5 मिनट बुला के जाना कहाँ है, इसके बाद भी तो क्लास लगानी है। अब ये मत बोलिए मैम, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन भी रहा था, मैं लिख रहा था। बहुत महान इंसान हो तुम, रजनीकांत हो, है कुछ भी कर लेता हूँ मैं। चलो आगे जा रही हूँ मैं। कौन सा प्लांट है ये? वॉल्फिया। वॉल्फिया पानी में ना ऐसे, पता नहीं आगे फोटो है वो वाली, नहीं। वॉल्फिया जो पानी में ना ऐसे छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं। तो ये पीछे देख रहे हो ना, ये पानी के ऊपर तैर रहा है, तो इसको ऐसे हाथ डाल के उसने ऊपर उठाया, तो ये तुमको वॉल्फिया दिख रहा है, छोटे छोटे देख रहे हो कितने छोटू से। एंजियोस्पर्म है, इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि एक एंजियोस्पर्म तो बहुत डेवलप चीज है यार, वो इतने छोटे कैसे हैं। हर तरह की मॉडिफिकेशन होती है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस नेचर को एडमायर करना कि नेचर इतनी क्रिएटिव है ना। राइट, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. Yes, का है ma'am. ये, का है ये? यूकेलिप्टस। वेरी गुड, ये तो तुमको तुम्हारे हिमाचल में भी मिल जाएगा। ये क्या है? रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री। देख रहे हो वो बेचारी बच्ची कितनी छोटी लग रही है। ये है पेड़ कितना, ओए भगवान। बहुत सारी लड़कियां ऐसे ऐसे गोले में खड़ा कर दो यार, ये एरिया खबर ही नहीं होगा। जैसे इमेजिन यार, ये कितना बड़ा ट्री होगा, लिटरली कितना बड़ा ट्री है। अब इसको काट के, आई डोंट रिमेम्बर द
एरिया कहाँ पर देखा था, पर इसको बीच में से काट के इसके बीच में से टनल बना रखी थी और वहां से गाड़ियां निकलती थी, तो रोड निकाल रखा था, पर रोड के लिए इन्होंने पूरा रेडवुड ट्री काटा नहीं क्योंकि वो बहुत पुराना और बहुत बड़ा ट्री है यार, तो उन्होंने उसके बीच में काट के टनल बना लिया और उससे अब गाड़ियां पास होती है। सो इमेजिन कितना बड़ा ट्री होगा ये, राइट? सो दिस इज अ रेडवुड ट्री। मूविंग ऑन, monocots. There are something you need to know about monocots. They have single cotyledon, right? They have parallel venation. What is the meaning of parallel venation? NCERT खोलनी पड़ेगी मुझे दिखाने Parallel के लिए। arrangement of wavelets in leaf. What? मैम लीफ में वेनलेट्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट पैरेलल होती है। हाँ बेटा, पत्ती निकालोगे ना तो पत्ती की भी अपनी नसें होती है, जैसे अपना हाथ है, अपने हाथ में तुम्हें दिख ही रहा होगा, मेरी नसें तो बहुत विजिबल सी है, ये नसें हैं, वेन्स। तो पत्ती के पास भी अपनी वाली वेन्स है। हाँ वैसे देखा जाए टेक्निकली गलत बोला है मैंने, ये मेरी आर्टरी और वेन हो गया। हाँ यार, ऊपर ऊपर वेन है, ठीक है, ये वेन है, आर्टरी अंदर की तरफ होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तभी हमारी स्किन के पास होती है। तो ऐसे पत्तियों के पास भी ये वेन्स होती है जो तुम ऐसे देखते हो, और ऐसे तुम किसी के ख्यालों में खोदे हुए उसको तोड़ देते हो, उसकी वेन उसका मर्डर कर रहे होते हो तुम। तो ये जो वेन्स होती है इनकी अरेंजमेंट होती है। तो ये इनडायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके कंपैरिजन में, चैप्टर नंबर ये था यार मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है ना, रुक जाओ बताती हूँ ना, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पेज नंबर 70 निकालो जरा। तो जो महान बच्चे एनसीईआरटी लेके नहीं बैठे हैं ना, वैसे हाथ दो और ऐसे खुद को थप्पड़ मार लो। पेज नंबर 70 निकालो, 70 70 7073। मतलब सारे माइक ऑन करके पेज पलटोगे हैं। तो पेज नंबर 70 निकालोगे, देखो ये प्लांट किंगडम और ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, बड़ा ट्रिकी है ये, ध्यान से देखना, और सारे चैप्टर कनेक्ट होते हैं, तुमको बस कुछ चाहिए बताने के लिए, ठीक है? तो पेज नंबर 70 पे ये देखो पत्ते दिख रहे हैं, तो यही पत्ते विनेशन बता रहे हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे पैरेलल विनेशन ऑप्शन सी दिख रहा है, ऐसे करके होगा, यस मैम। है ना? तो देखो सेंट्रल वेन जो होती है ना प्लांट की, वो तो सेंटर से ही जा रही होती है दोनों केसेस में, एक ऐसा प्लांट है, एक ये दूसरा वाला लीफ है, राइट? जस्ट अ सेकंड, लेट मी रब दिस, राइट? तो पैरेलल विनेशन का मतलब क्या है, मिड रिब के पैरेलल जा रही है, राइट? दिखाई दे रहा है उसके अंदर। तो मैं पत्ती देख के, अब मुझको जाके उसका बीज निकाल के उसको काट पीट के देखने की जरूरत नहीं, मैं पत्ती देख के बता सकती हूँ पैरेलल विनेशन है ना, ये मोनोकोट है, जैसे ग्रासेस होती है, ठीक है? तो पैरेलल वेरिएशन तो मोनोकॉट, मॉर्फोलॉजी एंड एंजियोस्पर्म में मिला के क्वेश्चन आ सकता है, देख रहे हो चालाकियां तुम उनकी। तो यहाँ पे जब पैरेलल वेरिएशन है उसके साइड में लिख लो मोनोकोट्स, तुम जब भी पढ़ोगे ना चैप्टर तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा, यार मैंने ये भी पढ़ा था क्लास में, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू लिंक योर चैप्टर्स। व्हेन यू लिंक योर चैप्टर्स, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, आप उसके साथ दूसरा चैप्टर भी रिवाइज कर लेते हो ऑटोमेटिकली। ये तब आती है स्टेज जब आप बहुत बार उस चीज को पढ़ चुके होते हो, तो टीचर आपको आसानी से इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। जब आप खुद बहुत बार पढ़ लोगे, आप भी चैप्टर्स को लिंक कर पाओगे खुद से, ठीक है? तो ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, बस ये प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट वाली बात है, राइट? उसके बाद इसमें ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर मतलब 3 के गुच्छे वाले फ्लावर, ठीक है? समझ आई? तो मोनोकोट का ये पॉइंट लिख लो अब। और ये चालाक बच्चा है ना जिसने लिख लिया है while मैं बोल रही थी, बताइयो मत मुझे कि तूने लिख लिया, चुपचाप लिख ले। डन मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन। डाइकॉट, मोनोकोट की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट को कैसे भूल जाए? आम का पेड़, आम का पेड़ क्या कहता है कि उसके बाद 2 कॉटिलीडन है, पता है हमें, तभी उसको डाइकॉट कहते हैं, ये तो हमें बेवकूफ समझते हैं, ठीक है? उसके पास रेटिकुलेट विनेशन होती है। रेटिकुलेट विनेशन कैसी होती है? देखो उसी पेज पे, उसी पेज के अंदर तुमको दिखेगी रेटिकुलेट विनेशन, ये वाला बी वाली पिक्चर जो हम यार बचपन से बनाते आ रहे हैं, पत्ते ऐसे तो बनाते आ रहे हैं हम, ऐसे टा 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 टा, मिड रिप से लेफ्ट एंड राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जो हम बचपन से बना रहे हो वही वाली रेटिकुलेट विनेशन है। टेट्रामेरस और पेंटा, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, फ्लावर की अरेंजमेंट इसी तरीके से हो रखी है डाइकॉट्स के अंदर, यही वो कहना चाहते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आम के पेड़ से आम तोड़ने की बजाय जब आम आने से पहले फूल आते हैं ना, फूलों को ऑब्जर्व किया करो,
उन्हीं फूल में फर्टिलाइजेशन होने के बाद पत्तियां झड़ जाती है और वही फूल की ओवरी तुम्हारा मैंगो बनाती है, राइट। तो उसको भी कभी ऑब्जर्व करके देखना, तुमको मिल जाएगा। अब लिख लो इसे। कोई डाउट नाम की चीज है तो बताओ। नो मैम। अच्छा लिख ले फिर। ओ, यार बड़ा टाइम हो गया मैगी खाए, यार मैगी खाने का मन कर रहा है बड़ा। लेकिन खाऊंगी नहीं मैं, सॉलिड डाइट पे हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया मैंने बाहर का ऐसा। बाहर भी मैंने जूस पिया था पता है, मुझे थोड़ा बुरा लगा अपने लिए, फिर मैंने कहा इट्स ओके। कॉटन कैंडी खा ली मैंने, मैं खुश हो गई। थोड़ी शुगर तो बनती है ना। लेकिन भाई गोड़ यार आज मैगी खाने का बड़ा दिन कर रहा है, वो सूपी सूपी सी होती है ना। ओहो, कोई ना बेटा, क्लास में 4-5 बच्चों का भी भूख बढ़ा के जाऊंगी मैं। आगे बढ़ू। Yes, ma'am. Yes. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओह माय गॉड, ये है एनसीईआरटी की पिक्चर। पूरी लाइफ साइकिल पता है तुमको, फिर भी मेरे को एक बार पिक्चर बतानी पड़ेगी, मेरा फर्ज बनता है। तो ये जो प्लांट है एंजियोस्पर्म का, उसकी मेन बॉडी कौन सी होगी? स्पोरोफिटिक है गेमेटोफिटिक? Sporophyte. प्रोफिटे स्पोरोफिटिक होगी। तो मैं कह सकती हूँ ना कि जो एंजियोस्पर्म तुम देख रहे हो, जरा उसका सेल बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस स्टेन में निकल के देखोगे तो 2n वाली सिचुएशन दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं दिखता डीएनए, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद ये बता रहे हैं यहाँ स्टिग्मा, सिग्मा फीमेल का पार्ट है, स्टाइल ओवरी, और मेल के पार्ट की बात कर रहे हैं। कहाँ गया मेल का पार्ट? एंथर, ये रहा एंथर। तो एंथर का वो एंथरोफिलामेंट वाला रीजन बता रहे हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम वाला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, फिर माइक्रोस्पोर्स बन गए जो बेसिकली पोलन ग्रेन्स है। ये कहते हैं ये रे पोलन ग्रेन। एनसीईआरटी की पिक्चर है, एक बार देख लो, लेबलिंग के लिए आ सकती है, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन बनेगा, वो क्या करेगा, वो उई लैंड हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रहा माइक्रोस्पोर, ये लो, ये पोलन ट्यूब बना रहे, ये रहा फर्टिलाइजेशन। अच्छा यहाँ बनाया, देखो तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही है। तो ये पोलन ट्यूब है बेसिकली, जिसको नहीं समझ आ रहा वो वहां लिख लो, पोलन ट्यूब है ये। पोलन ट्यूब में से क्या मिट्स जा रहे हैं, 2 मिट्स जा रहे हैं एग की तरफ जा रहे हैं, ये रहा हमारा सेंटर में एग, ओके। फिर यहाँ जाके जाइगोट बना देंगे। तो इन्होंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया, इन्होंने जाइगोट मेंशन कर दिया। अब देखो ये जो नीचे बना रहा है ना, ये हार्ट शेप है ये। तो हम जब पढ़ रहे थे, है अनीश, हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे ना, ऊपर हार्ट शेप बनाते थे, नीचे सस्पेंसर बनाते थे। इस पिक्चर में इसने जाइगोट वाला जो रीजन है हार्ट शेप, वो नीचे की तरफ बनाया और ये सस्पेंसर है। तो ऐसे घबराना नहीं है, एनसीईआरटी को उल्टा सीधा करने की आदत है, उनकी मर्जी है, कोई चक्कर नहीं है। प्लांट तो प्लांट ही बनेगा, प्लांट बन जाएगा, सस्पेंसर डिजेनरेट हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. ऑलराइट, आगे बढ़ू। नहीं बढ़ू आगे? यस मैम। ओके, कितना यस मैम बोलते हो यार, थका दिया तुमने। यार कुछ नया कोड लिखेंगे, कल की क्लास में कोई यस मैम नहीं बोलेगा, कल की क्लास में कोई नया वर्ड बोलेंगे। बोर हो गई हूँ मैं यस मैम से। मैं बोलती हूँ आगे बढ़ो, तुम कहते हो यस मैम, मैं बोलती हूँ ना बढ़ो, तब भी तुम कहते हो यस मैम। समझ नहीं आता क्या कह रहे हो। अब कल की क्लास में कोई नया शब्द लिखेंगे। ओके, तो लाइफ साइकिल्स किसके केस में, अब हम लोग एंजियोस्पर्म का पार्ट यहाँ खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया दी एंड, इसका ये लिख देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया दी एंड। अब हम अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जहां पर हम सारे प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लांट किंगडम अब खत्म हो गया है, मुबारक हो आपको। अब हम जनरल लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लांट्स की। प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें सारे प्लांट्स लाऊंगी। कौन कौन से ग्रुप पढ़ चुके हैं हम? सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? एल्गी। एलगी, फिर Algae. ब्राफाइट्स, Graphite. फिर हेडोफाइट, पोटैटो, Right. टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो, उसके बाद एंजियो, बस एंजियो। Endosperm. Endosperm. एंजियोस्पर्म, ओके। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तुम्हारी मर मर के क्यों आ रही है फिर, हैं? राइट, तो इन सब की लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं प्लांट में ना सिर्फ 3 तरीके की जिंदगी है, ठीक है। अब अपनी देखो क्या जिंदगी है, टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आर्टिस्ट बन गए, इसने कुछ कर लिया, अलग अलग जीवन जी रही है। लेकिन प्लांट सिर्फ 3 तरीके का जीवन जिएगा। एक है प्लांटिक लाइफ साइकिल,
एक होगी उसकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि प्लांट अपनी जिंदगी का मेजर लाइफ जो है प्लांट की लाइफ स्पेंड करेगा स्पेंड इन एन कंडीशन, यानी कि गेमेटोफिटिक स्टेज में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है लाइफ का। ठीक है, स्पोरोफिटिक तो आती ही है लेकिन गेमेटोफिटिक फेज में सबसे ज्यादा स्पेंड करता है अपना टाइम। ओके, डिप्लॉन्टिक का मतलब है कि प्लांट अपने जीवन का मेन टाइम स्पेंड करता है एज ए स्पोरोफिटिक कंडीशन। राइट, समझ आई ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या चीज है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है, कभी सीसो देखा है? Yes, ma'am. तो बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब प्लांट कभी एन है, जब वो एन है ना तो फिर वो डोमिनेटिंग है, लेकिन जब प्लांट की बॉडी 2n स्टेज की डेवलपमेंटल फेजेस में है तब वो ये वाली डोमिनेटिंग फेज है। तो कभी वो हैप्लॉन्टिक, लाइक ये समझ लो अगर जीवन के 50 साल का है तो लगभग 25 साल वो हैप्लॉन्टिक स्टेज में है, लगभग 25 साल वो डिप्लॉन्टिक स्टेज में। तो मैंने सब करके रखा है, तो सीसो वाली कंडीशन में रहता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएगा, वो अब करना पड़ेगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नीट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कल मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगी, पढ़ लेना, बेइज्जती बहुत करूंगी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी देती है वो कहती है वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स के बारे में कुछ और कोई बात याद है? क्या है वॉल्वॉक्स? एलगी। colonian algae. Spirogyra is also an algae and Chlamydomonas. अच्छा, कोई बच्चा है? हाँ राबिया, वेरी गुड। तो क्लेमिडोमोनास, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमिडोमोनास। तो 3 एग्जाम्पल हमने तुम्हें इसने एनसीईआरटी ने दिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के, बाय हार्ट याद रखने, मतलब बिल्कुल दिल से दिल तक। ठीक है, बिल्कुल दिल से दिल तक की बात है। 4 से नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं कह सकती हूँ इस पे 3 क्वेश्चन है इस पूरे शीट पे, लिख लो ऐसे ही। एनसीईआरटी में दे रखा है पर इसका छोटा सा नोट बना लो। समय का चक्कर घूम रहा है। डन? यस मैम। आ गया। ये क्या चीज है? माइक्रोस्कोप के अंदर वॉल्वॉक्स ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये क्या होगा फिर? स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा है। ठीक है, स्पाइरोगैरा बेटा। हाँ मुझे लगा था इलोथ्रिक्स बोलेगा तू, लेकिन स्पाइरोगैरा। ये जो दिख रहे हैं ना तुझको, ये क्या है? Yes, ma'am. क्लोरोप्लास्ट रेंज होते हैं। इन्हीं के बीच में अगर हम ज्यादा घुसेंगे वो भी दिख जाएंगे, पायरोनाइट्स भी दिख जाएंगे। पर चलो वहां नहीं जाना, लेट्स मूव ऑन। मैम वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाली स्लाइड देखना। ये वाली? यस मैम। ये वाली? यस हाँ बना मैम। ले। कहाँ रोका है मैंने तुझे? समझ नहीं आई कि बनानी है तुमने? मैम बना ली। अच्छा, समझ आ गई ना? यस मैम। बेटा कुछ समझाया नहीं है, समझ तो आएगा ही तुझे अभी तो समझाना है मैंने। हो गया? ओके ठीक है, ये वॉल्वॉक्स स्पाइरोगैरा है। आगे बढ़ते, कितना सुंदर है यार वॉल्वॉक्स। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो तुमको बाय हार्ट याद करने हैं। तो बेटा ये है रट्टा, इसको रट्टा पड़ेगा, समझाने का काम मैं कर देती हूँ जितना कर सकती हूँ। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो का मतलब क्या है? मैन। हक याद रख सकते हो तुम, HUG हक, गले लगाना। तो जो भी हैप्लॉन्टिक होता है उसका मतलब होता है कि उसकी बॉडी कैसी होगी? गेमेटोफिटिक। तो तुम हक से ये चीज याद रख सकते हो अगर रहती है तुम्हें तो। ओके, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो गेमेटोफिटिक बॉडी जो होती है वो डोमिनेंट होती है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, गेमेटोफिटिक बॉडी फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पहले दिखा भी रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट अच्छे से। और ये होती है फ्री लिविंग। बेटा फ्री लिविंग का मतलब ये नहीं होता कि वो स्पोरोफाइट के साथ कभी अटैच नहीं होती, स्पोरोफाइट तो उसी के ऊपर डेवलप हो रहा है। लेकिन फ्री लिविंग का मतलब होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद परिंदा है वो, आज़ाद परिंदा। ठीक है,
तो डोमिनेटिंग फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग होती है गेमेटोफिटिक बॉडी इन द केस ऑफ एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये बनते हैं 3 क्वेश्चन नीट के, समझ आई। और ये क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट और, नो फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक बॉडी। तो स्पोरोफिटिक बॉडी इसमें आएगी नो डाउट, स्पोरोफाइट इसके ऊपर बनेगा, लेकिन वो फ्री लिविंग नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, दैट स्पोरोफाइट विल बी डिपेंडेंट। बात फिजिकली डिपेंडेंट की नहीं है, खाने की बात है। रोटी के लिए, रोटी कहाँ से आएगी, है मालिक, रोटी तो चाहिए ना। तो डिपेंडेंट, स्पोरोफिटिक बॉडी विल बी डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफिटिक बॉडी, गेमेटोफाइट फॉर फूड, फॉर फूड। भाई रोटी तो चाहिए ना, तो रोटी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से लेगा। अभी वो फोटोसिंथेसिस करने लायक स्टेज में नहीं पहुंचा, अभी छोटू छोटू बच्चा है। ओके, हाँ जी साहिल। मैम स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर होगा या नहीं, या ट्रिपल आईडी क्या होगी इसकी? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट तो हमेशा वही होता है ना। पोलॉइडी तो 2n होती है, 2 क्वेश्चन पूछे है तूने, पोलॉइडी 2n होगी। मल्टीसेलुलर होगा? मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, लेकिन बहुत छोटा स्टेज के लिए आएगा, मुश्किल है मल्टी सेलुलर। रुक, जायगोट बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली मल्टी सेलुलर नहीं होगा, 2n स्टेज में होगा और उसी के बाद मैम स्पोर बनाने वो स्टार्ट कर देता है। हैप्लॉइड वो पढ़ा तो नहीं, जैसे कि लाइक जायगोट की डायरेक्ट हमने माइटोसिस मियोसिस कर दी, फिर सीधा स्पोर हम्म, बनेगा, फिर स्पोर, वो वाला हाँ है? वही वाला, हाँ ये वो वाला है, ओके, सबसे ठीक है, पहला अलगा जो पढ़ा था। हाँ डन भाई, मैम, डन। हाँ हाँ ठीक है, हुआ बच्चों, समझ आया क्या बोला अभी मैंने, Yes, ma'am. उतार लो फिर। समय का पहिया घूम रहा है, जल्दी उतारो। ला 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 ला, ला 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 ला, मैम ला मैम ला ला। ओके, ये एनसीईआरटी की पिक्चर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें बन रखी है, लेबल होने के लिए आ सकती है। वही बात जो मैंने कही फिर समझानी पड़ी, ध्यान से देखो इसे। गेमेटोफिटिक बॉडी, जब भी कोई डायग्राम सर्कुलर फॉर्म में होता है तो गधो उस पे से एक पे लेबल कर लो ना। तो फिर उसी लेवल पे वापस आना है, सर्कल है, घूम फिर के वहीं आएगा। तो साइकिल यहाँ से स्टार्ट कर लेते गेमेटोफाइट की बॉडी से। गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है यार, गेमेट बना दिया उसने अलग अलग, फिर उसके बाद सिनगैमी करा दी, उनको फ्यूज करा दिया, यानी या एन है या एन है, सिनगैमी के बाद जाइगोट बन गया 2n। फिर उसके अंदर ही मियोसिस होगी, जो ये पीछे बोल रहा था अभी साहिल कि जाइगोट के अंदर ही मियोसिस होगी, तो मल्टी सेलुलर स्टेज मोस्ट प्रोबेबली नहीं आई, लेकिन कोई एक्सेप्शन हो सकती है कहीं पे, इसलिए मैं शॉर्टी से नहीं कह रही थी। ठीक है, तो जाइगोट के बाद सीधा मियोसिस होगी। तो देखो सिर्फ ये जो जाइगोट दिख रहा है ना, तो मैं ये चुनूं, ये स्पोरोफिटिक फेज, बस ये स्पोरोफाइट, एक सेकंड, यही है बस स्पोरोफाइट, देख रहे हो तुम कितना छोटू सा। हाँ साहिल, मैम हो गया, हो गया, यही था। अच्छा, मैं जायगोट स्पोरोफाइट ही कहलाएगा कि या फिर हाँ स्पोरोफाइट फेज जाइगोट आएगी हो गया इसमें? ये स्पोरोफाइट छोटू सा, उसके बाद उसमें मियोसिस होगी, उसमें छोटे छोटे स्पोर्स बन गए, फिर वो छोटे छोटे स्पोर ऐसे मस्त जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, और कहते हैं मैं थक गया बैठ गया, जैसे बैठ गया वो गेमेटोफाइट में चेंज हो गई। राइट, गॉट इट। इसकी प्लॉइडी इंपॉर्टेंट है और इसको लेबलिंग आ सकती है, और फिर तुम्हारे मजे हो जाएंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। राइट, तो कहीं पे अपने एनसीईआरटी में लिख दो कि जाइगोट ही है स्पोरोफाइट, इस केस में स्पोरोफाइट बॉडी, ये लिख सकते हो तुम। आगे बढ़ी, यस मैम। तो मैं जल ग्रहण कर लेती थी। बहुत पिंक कलर की चीजें हैं मेरे पास रे, पता नहीं था मुझे। आगे बढ़ते हैं, अब है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो डिप्लो 2n मतलब स्पोरोफाइट जो फेज है लाइफ का वो डोमिनेटिंग है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। वो डोमिनेट तभी कर सकता है जब वो डिपेंडेंट नहीं है, वो खाना बना सकता हो। प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट है मतलब बेटा वो फोटोसिंथेटिक है, खुद की रोटी खुद बना लेगा, गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, एडवांस हो चुका है। तो जो गेमेटोफाइट होता है वो सिंगल टू फ्यू सेल्ड होगा। ठीक है, तो गेमेटोफाइट हो सकता है एक ही सेल का हो, गेमेटोसाइट हो सकता है थोड़ा सा मल्टी सेलुलर भी हो जाए, लेकिन मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक रहेगी, वो डोमिनेंट है और वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये तुमको एडवांसर साइट पे मिलेगी, जैसे कि एंजियोस्पर्म में क्या लगता है, हैप्लॉन्टिक होगी डिप्लॉन्टिक होगी?
डिप्लॉन्टिंग। Interesting. ये आम का पेड़, आम के पेड़ के सेल निकाल के देखो, अंदर 2n निकलेगा। डिप्लॉन्टिक है पूरा बड़ा प्लांट का आम का पेड़। अब आज के बाद जब एंजियोस्पर्म देखोगे ना, जिस पे भी फूल लगे हैं वो सारे के सारे डिप्लॉन्टिक है। जितनों पे भी फूल लगे हैं ना वो सारा का सारा ट्री डिप्लॉन्टिक है। ओके, ये लिख लो पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। आज के बाद प्लांट को ऐसे देखना, देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन सबको समझाने मत लग जाना, लोग सोचेंगे पागल हो गया बच्चा। Done, ma'am. गुड। एक बार मैं अपने दोस्त को गैमीटो कॉलेज में गैमीटो मैम, गैमेटोफाइट का मैम इसका सिंगल टू फ्यू सेल का मतलब क्या होता है? सिंगल टू फ्यू सेल की जो गैमेटोफाइट बॉडी है ना, शायद वो एक सेल की भी हो सकती है और हो सकता है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी पड़ी हो थोड़ी सी, डन मैम। पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। ठीक है, एक बार मैं कॉलेज में अपने एक फ्रेंड को एनुअल रिंग समझा रही थी, तो हम बोटेनिकल गार्डन के पास थे, तो मैं उसको वो पेड़ के पास जाके ना, वहाँ पे ऐसे कटा हुआ था पेड़ का हिस्सा, मैं उसको समझा रही थी, मैं कि ये देख, ये लाइनें दिख रही है ना, ऐसे इसकी एज पता चल रही है। तो फिर उसका एक पीछे से दोस्त आया और कह रहा ये होते हैं बायो वाले पागल, हमें ऐसे बोल के चला गया। मैं बताओ, फिर मेरे को समझ में आया कि ऐसे करना नहीं लोगों के सामने, लोग सच में पागल समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात नहीं थी, इट्स ओके। अरे अरे अरे, जूम आउट करना पड़ेगा मुझे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। दिख रहा है सबको? Yes. दिख रहा है, शुक्र है। चलो भाई, समय का चाहिए चल रहा है। ये है कौन सी साइकिल? ये है हमारी डिप्लॉन्टिक ही लाइफ साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो नहीं करानी चाहिए मुझे दोबारा, लेकिन चलो। स्पोरोफिटिक बॉडी है जो मेन बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में, स्पोरोफाइटिक बॉडी में फीमेल मेगास्पोरोफिल वाला फीमेल फीमेल पार्ट होगा, माइक्रो वाला मेल पार्ट है। उनमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर रहते हैं। अपने दिमाग में एंजियोस्पर्म को घुमाते चलना। माइटोसिस होगी, फिर उसके बाद उसमें जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। यानी कि फीमेल के केस में क्या बनता है? एम्ब्रियोसेक। यस, उसके अंदर बेशक एग न्यूक्लियस होता है, लेकिन एग न्यूक्लियस गैमेटोफाइट नहीं कहते हम, एम्ब्रियोसेक। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर जर्म सेल है उसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के अंदर जर्म सेल है, इसलिए हम पोलन ग्रेन को गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, उसी तरीके के जो एम्ब्रियो है, मतलब जो एम्ब्रियो है उसी के एम्ब्रियोसेक है, उसी के अंदर एक एग न्यूक्लियस है ना, तो इसलिए हम उसको गैमेटोफिटिक बॉडी बोल देते हैं उसकी, ठीक है। गैमेटोफाइट बॉडी यूज करते हैं, राइट। उसके बाद क्या होगी, उनमें माइटोसिस होती है, प्रॉपर पोलन ग्रेन एग बन गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगी सिनगेमी। उनके बीच में जो एंजियोस्पर्म बताया था वही है। फिर जायगोट बना, जायगोट की फिर आगे क्या बनेगी, उसमें और ज्यादा डिवीजन होती चली जाएगी, राइट। फिर उसके बाद वो फाइनली सुटेबल कंडीशन में और अच्छे से जर्मिनेट होकर स्पोरोफिटिक बॉडी फिर से बना लेगा। पहले रूट्स निकलेगी, फिर स्टेम निकलेगी। जिसको अभी भी नहीं याद है वो सीड वाला लेक्चर लगा लेना, एक लेक्चर है 1 घंटे 15 मिनट का, बस खत्म हो जाएगी बात। याद आया? यस मैम। यस आगे मैम। बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. ऑलराइट ऑलराइट, ओके, चिल पढ़ रही हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या एग्जांपल बताया था भाई? तो मैम वॉलवॉक्स। मैम एल्गी। Chlamydomonas. मैं तेरे को ना इसी लैपटॉप में घुस के चपेट मारूंगी। स्पेसिफिक एग्जांपल बोला मैंने, सारी एल्गी होती है, हैं? बोला मैंने किसी पॉइंट पे एल्गी? क्या एग्जांपल लिखे थे? अबे कौन से एग्जांपल लिखा था एल्गी का? वॉल्वॉक्स तो बोल दिया उसने, और वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगेरा। some species of Cladomonas. हाँ, स्पायरोगैरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनास, राइट। तो ये थे हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। अब डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देख लो, एनएल्गी जिसको हम फ्यूकस कहते हैं, ये भी होता है डेप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है कि फ्यूकस एल्गी है और तू बेटा गलत कराएगा, ये तो एल्गी है, ये तो नहीं हो सकता, ये डायप्लॉन्टिक है। सारे एंजियोस्पर्म डायप्लॉन्टिक है, सारे जिम्नोस्पर्म डायप्लॉन्टिक है, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन तुम्हें दिख गया ना। तो all angiosperm and all gymnosperm and all angiosperm are diaplantic plus fucus ये होता है हमारा डिप्लॉन्टिक, ठीक है। यहाँ पर होगी गलती, तो ये हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया। जनरली जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन फ्यूकस फंसा देता है। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तीसरी बार
मुझे नहीं पढ़ाना, यहाँ से स्टार्ट करो यार। स्पोरोफिटिक बॉडी 2n, गैमेटोजेनेसिस हो गई, गैमीट बन गए, फीमेल वाला ये रहा, मेल वाला ये रहा, मेल वाला आएगा फीमेल के पास, ऐसे ही है भाई नेचर में। उसके बाद क्या होगा, सिनगेमी फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद जाइगोट बना और ये आगे बन गया। अब इसकी गेमिटोफिटिक बॉडी हम थोड़ा सा बड़ी कह सकते हैं क्योंकि पूरा एक फीमेल गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट बनता है ना, तो वो मल्टी सेलुलर स्टेज में भी एंटर होता है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो तुम कैसे कहोगे कि इसमें डेप्लॉइड फेज बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना ब्लू वाला है ना, ये सारा का सारा डेप्लॉइड ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। सिर्फ इस वाले फेज में जब वो गैमीट वगैरह आए थे तब वो हेप्लॉन्टिक कंडीशन आई है। तो देखो मेजर फेज तो ब्लू वाला है ना डेप्लॉइड, इसलिए हम इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये कलर से तुमको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आई। बावले नहीं, उन्होंने 2 कलर यूज करे हैं, समझ आई। यस मैम। हाँ, तो इस सर्कल का वो कह रहे हैं मेजर पार्ट तो प्लांट 2n स्टेज में है, बाकी छोटू से पार्ट में वो n स्टेज में है। तो इस 2 कलर से वो ये समझा रहे हैं। चलो आगे हेप्लोडेप्लॉन्टिक, हो खत्म हो जा, होने वाला है। यस, इसका एग्जाम्पल आगे मजेदार आएगा। तो हेप्लोडेप्लॉन्टिक का क्या मतलब है, एन इंटरमीडिएट कंडीशन, एक इंटरमीडिएट कंडीशन है। इसका मतलब है, इस स्लाइड का मतलब है कि मैं टाइप करके थक चुकी थी, मैं पेन टैप पे आ गई। एन इंटरमीडिएट कंडीशन, बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर। बेटा इस कंडीशन में दोनों फेज मल्टी सेलुलर होंगे। दोनों फेज का क्या मतलब है, गैमेटोफाइटिक फेज भी, ठीक है, और स्पोरोफिटिक फेज भी। दोनों के दोनों फेज ना मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। अब जब प्लांट गैमेटोफाइट मतलब गैमीट बनाने में बिजी है, उस टाइम पे हम उसी पे फोकस करता है। वो जब वो स्पोर्स बनाने में बिजी है तो वो स्पोरोफिटिक फेज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन दोनों का बैलेंस है, ठीक है। तो दोनों स्टेजेस मल्टी सेलुलर होती है और ये इंटरमीडिएट कंडीशन है हेप्लोडेप्लॉन्टिक फेज वाली। गॉट इट, इसको लिख लो। हो 10 मिनट है अभी। डन मैम। ओके, ओ हो गया ना सबका। यस मैम। यस मैम। ओके, ये वाली तुमको जल्दी से याद आ जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन तुम हो पापी, याद आएगा भी तो भोगोगे तो हो नहीं। तो तुम बोलोगे हो नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा पापी हो। कि ये वाले देखो, प्रोटोनीमा स्टेज याद है, एक एक वर्ड आया था प्रोटोनीमा और लीफी, कौन से में यूज किया था बेटा हमने ये। मेमोसिस। कौन सा ग्रुप है वो, मेम्ब्राइफाइट्स। श्योर है तू, यस मैम। देख ले, फंस यस मत मैम। जाइए। नो मैम। यस। तो एक प्रोटोनीमा क्रीपी सी स्टेज आती है फीमेल प्लांट बॉडी की, ठीक है। फिर वो बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे फीमेल प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रोटोनीमा के बाद लीफी स्टेज भी आती है, याद है ना। यहाँ पे उन्होंने कुछ खास एक्सप्लेन वैसे करा नहीं था यार, मैं इसको क्यों बोलती हूँ, तो मैं ही हूँ, मैंने बनाया ये। तो अभी क्या बता रहे हो तुमको कि ग्रीन वाला तो ऑब्वियसली कौन सी बॉडी होगी, गेमेटोफिटिक ना। फिर उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम का। फिर उनके अंदर माइटोसिस हुई, उन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर देखो वही फीमेल पार्ट के अंदर एग बन गया, मेल पार्ट के अंदर गैमीट बन गया। पिक्चर बहुत अच्छे से बनी हुई है यार, क्या हो गया मुझे। फिर पानी के थ्रू, जल के थ्रू, तो जल पे तो डिपेंडेंट है ना जिम्नोस्पर्म, इज इट और नहीं, सॉरी क्या था बेटा, क्या बोला था उन्होंने, भूल गई मैं। मोसिस। किसमें किसका ग्रुप है। ब्राइफाइट्स। हाँ, तो ब्रायोफाइटा तो हमारे, एक और नाम था ना ब्रायोफाइट का, एम्फीबियन एम्फीबियन। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम। हाँ, तो पानी के थ्रू जो गैमीट है वो फीमेल के पास आएगा। तो ये देखो फीमेल का पार्ट ही है आर्केगोनियम, इसी के अंदर जाइगोट बन जाएगा, फिर उसमें माइटोसिस होगी। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे ध्यान देने की बात है, इस वाले पे, कि देखो गैमेटोफिटिक बॉडी तुमको दिख रही है ना मल्टी सेलुलर, कितने सारे सेल से बनी है, ये मल्टी सेलुलर है। तो देखो स्पोरोफाइट यहाँ से बन गया, ये रहा स्पोरोफाइट। लेकिन स्पोरोफाइट ना स्पोर बनाने नहीं भाग जाता है, कहता है एक सेकंड जरा मुझे भी मल्टी सेलुलर होने दे, अपा भी स्टड है। फिर ये क्या करेगा, ये देखो ये इतनी सारी इसने स्ट्रक्चर बना लिया अपना। तो ये क्या हो गया, अब ये मेरा है स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, अभी स्पोर नहीं बनाया इसने, और स्पोरोफाइट बन गया है मल्टी सेलुलर। क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है हैप्लोडेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, कि गेमेटोफाइट भी मल्टी सेलुलर, स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर।
अब उसमें होगी मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस होगी तो वो क्या बन गया, उसके अंदर स्पोर्स बन गए। नीचे अभी भी वो ग्रीन वाली बॉडी लगी है, वो जगह कम थी ना तो मैं बना नहीं पाई। फिर स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे और फिर जहां जाके वो बैठेंगे वहां वो गेमेटोफिटिक बॉडी बना देंगे, राइट। गॉट इट। यस मैम। तो ये Yes, कौन सी लाइफ साइकिल है, हैप्लो डाइप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्ट ये बना सकते हो तुम। क्या मैम, नहीं क्या मैम, क्या है वैसे ये लाइफ साइकिल बनी हुई है, बनानी है तो बना लो, हो गया तो बताओ। बना रखी है तुम लोगों ने ये वाली। आगे चलो। यस मैम। yes, ma'am. ओके, हे देखो अभी जो सर्कल है ऑलमोस्ट, क्योंकि सिनगैमी तो अब एक प्रोसेस ही हो रहा है ना, तो इसको ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये ऑलमोस्ट 50-50% में डिवाइड है ना। स्पोरोफिटिक एंड गेमिटोफिटिक फेज ऑलमोस्ट एक दूसरे में इक्वली डिवाइडेड है, तो इसलिए इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल कहते हैं और कुछ नहीं। इस वाले में तुमको यही बात याद रखनी है, ठीक है। बाकी तुम बहुत अच्छे से अब समझ चुके हो, तो ये कलर कोडिंग का मतलब समझना था तुमको। समझ आई? Yes, ma'am. एक बार रीड करना, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछना। आप सुनो, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट इसके एग्जाम्पल क्या है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के? पहला एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट, तो जहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वहां लिख लो ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर तुमको याद रखना है कि जो गेमिटोफाइट है ना उसका, वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, थाइलॉइड या इरेक्ट है और हैप्लॉइड है, ठीक है। डोमिनेंट फेज है मतलब रोटी खुद बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, थाइलॉइड सी बॉडी है, ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखती, और हैप्लॉइड है, इसी को गेमिटोफाइट कहते हैं, करेक्ट। और उसने कहा ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पोरोफिटिक फेज है, स्पोरोफाइट बॉडी है, वो नॉट इंडिपेंडेंट, बाई इंडिपेंडेंट तो नहीं है वो प्रॉपरली, ठीक है। वो अभी भी इससे खाना ले लेती है, मांग लेती है बेशर्मों की तरह। एक सेकेंड, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, तो जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो अभी भी इससे रोटी मांगती है, ठीक है, मांग लेते हैं रोटी दे, जैसे रोटी दे दो। शॉर्ट लिव्ड होती है, मल्टी सेलुलर होती है, तो फिर हम इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों कहते हैं? मल्टी सेलुलर के बेसिस पे। ये भी मल्टी सेलुलर और ये भी मल्टी सेलुलर, ये लिख लो। अब इससे बाहर क्या क्वेश्चन आएगा, मतलब हद हो गई। हैप्लो टाइप्लो वाला एग्जाम्पल है ये, ओके। डन। यस मैम। डन मैम। Yes, इतनी ma'am. जल्दी सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम साथ साथ लिख लो, पता है मुझको साथ साथ लिखते हो तुम नहीं सुधरोगे भैया, कोई फायदा नहीं है मत्था मारे। मेरी मम्मी बोलते कोई फायदा नहीं तो समझा के, तूने करनी अपनी है, हमारा वही हाल है टेरिडोफाइट्स है सेकंड एग्जांपल, किसके? हैप्लोडेप्लो, हैप्लोडेप्लो, हैप्लोडेप्लो के टेड्रो दूसरे एग्जांपल है। तो इसमें गेमिटोफाइटिक बॉडी कैसी होती है? मल्टीसेलुलर, इसमें भी बेटा मल्टीसेलुलर होगी, यही तो फीचर है इसका, और का फीचर है, यही फीचर है। मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, होना खुद बना लेती है, सेप्रोफिटिक भी हो सकती है। सेप्रोफिटिक क्या होती है? सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किसी फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड। इंडिपेंडेंट होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, तो फिर मैंने सेप्रोफिटिक कैसे कह दिया अगर वो दूसरे से खाना ले रही है तो? ये तो अभी नहीं समझा पाऊंगी, माफी चाहूंगी। ये तुम होमवर्क में करके आना, ये कल के लेक्चर में समझा दूंगी ये बात, ठीक है। लंबा खिंच जाएगा नहीं तो, मुझे एक एग्जाम्पल बताना है। इंडिपेंडेंट होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। तो बेशक बेशक इंडिपेंडेंट है लेकिन है शॉर्ट लिव्ड, तो ऐसे मत समझना जो इंडिपेंडेंट है वो सालों तक रहेगा, वो थोड़ा कम हो सकता है। स्पोरोफिटिक बॉडी ऑन द अदर हैंड इज डोमिनेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज फोटोसिंथेटिक, दैट इज वेस्कुलर, ओके। तो ये स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक बॉडी की बात है। ऑब्वियसली अगर गेमिटोफिटिक बॉडी शॉर्ट लिव्ड है तो स्पोरोफिटिक बॉडी ज्यादा होगी। तो हमने पीछे क्या बनाया था यार, ये देखो ना, यहाँ पे हम ये तो दिखा रहे हैं कि कभी कभार ये ब्लू वाला रीजन ज्यादा हो गया, कभी कभार ये रेड वाला रीजन थोड़ा ज्यादा हो गया,
है ना। तो कभी गेमिटोफिटिक बॉडी थोड़ा सा ज्यादा बॉडी का पार्ट लेगी, कभी स्पोरोफिटिक बॉडी वाला पार्ट प्लांट की लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ बैलेंस रहता है। सीसो पे बैठोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे झूलते रहोगे, वैसा वाला हिसाब है। समझ आई ये बात? यस यस मैम। मैम। ज्यादा परेशान मत हो ना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, इतना बहुत है। गॉट इट? यस मैम। यस पक्का ना? मैम। यस ठीक है, मैम। चल अब देखो। मीनवाइल जब हम ये सब पढ़ रहे थे तब बॉक्स था वो क्या कर रहा से दैट आई स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वो कह रहा था मैंने ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का ट्रेंड स्टार्ट किया है। किससे ब्रेक कर रहा था वो? फ्यूकस से। और फ्यूकस की लाइफ साइकिल किसकी होती थी? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक। तो फ्यूकस उसको कह रहा है डूड आई हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मुझे क्या एटीट्यूड दिखा रहा है? मुझ में खुद एटीट्यूड है। बाय द वे ये इसके एयर ब्लैडर्स है, जस्ट इन केस। तो मीनवाइल जब वॉल्वॉक्स और फ्यूकस एक दूसरे से ऐसे एरोगेंटली बात कर रहे थे, दैट वॉल्वॉक्स वाज लाइक मैं हेप्लॉन्टिक था, एंड एल्गा इज लाइक सॉरी फ्यूकस इज लाइक मैं से डिप्लॉन्टिक हूँ, मैं तेरे से ज्यादा सुपीरियर हूँ। उसी टाइम पे कौन आता है? उसी टाइम पे बॉस आते हैं। दे सेड गेट आउट बोथ ऑफ यू, क्योंकि इन तीनों में कौन सी साइकिल मिलती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं कि तू एक हैप्लो है वॉल्वॉक्स, ठीक है, फ्यूकस तू डिप्लो है, लेकिन हम तीनों हैप्लोडिप्लोट है, तो तुम दोनों के दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, राइट। तो कौन है इसकी एग्जांपल? पॉलीसाइफोना, ठीक है, कैल्प एंड एक्टोकार्पस, राइट। एटीट्यूड देख लो तुम क्या उनके आंखों की, लाइक प्लीज वैसे वाला। लिख लिया एग्जाम्पल? यस मैम। ओके, सो एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट हुआ इन दोनों को देखो। सो वॉल्वॉक्स कहता है फ्यूकस से यार दे वर रूड, एंड फ्यूकस वाज लाइक या, एंड तीनों ये कौन है वाला? मैम कौन आवाज है? कर ए। अच्छा ए वाला कौन है? पॉलीसिफोना। पुलिस पॉलीसाइफोना। बी वाला कौन है? कैल्प। सी वाला कौन है? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस। और ये क्या कर रहे हैं? बाय बाय। ये हैप्लो डेप्लो वालों को बोल रहे हैं गेट आउट, हम तुमसे ज्यादा है स्मार्ट, हमारे पास दोनों लाइफ साइकिल है। सो दिस वर ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। नाउ विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कोई डाउट? नो मैम। किसका लेक्चर है? फिजिक्स। ओके, सर इज हियर, लेट मी मेक हिम मोस्ट। कोई डाउट नहीं ना? चलो। अरे कहाँ चली गई? लेट मी स्टॉप।